मुख की सुंदरता से भी ज्यादा सुंदर अगर कोई चीज है ना, मुख अगर काला कलूटा होगा तो भी चलेगा, मगर यदि वाणी काली कलूटी हुई तो वह नहीं चलेगी। मुख अगर सुंदर हुआ, वाणी का प्रयोग अगर सुंदर न हुआ तो नहीं चलेगा। मुख की, शरीर की, इंद्रियों की सुंदरता की अपेक्षा भी वाणी की सुंदरता का महत्व अधिक है। वाणी के माध्यम से टूटे दिलों को हम जोड़ भी सकते हैं और जुड़े हुए दिलों को हम तोड़ भी सकते हैं। वाणी के माध्यम से ही हम वैर भी फैला सकते हैं और वाणी के माध्यम से ही अपन लोग मित्रता भी बढ़ा सकते हैं। वाणी का महत्व जीवन में बहुत ही ज्यादा है। मेरे गुरु जी महाराज साहब जी कहा करते थे, तलवार का घा मिट भी सकता है मगर वचनों का प्रहार लगभग नहीं मिटता। शस्त्र का प्रहार तन पर होता है, वचनों का प्रहार मन और बुद्धि पर होता है, आत्मा पर होता है। शस्त्र के प्रहार की अपेक्षा भी वचन का प्रयोग करते समय व्यक्ति को अधिक सावचेती बरतनी चाहिए। हम लोगों को भी वाणी का प्रयोग तो करना ही पड़ता है, और चाहे घर में हो, चाहे बाजार में हो, चाहे परिवार के साथ में हो, वो बोल करके आदमी बिगाड़ भी सकता है, बोल करके आदमी सुधार और संवार भी सकता है, बोल करके आदमी दूरियां बढ़ा भी सकता है, बोल करके आदमी दूरियां कम भी कर सकता है। बोल करके ही आदमी अपना और दूसरों को कल्याण के मार्ग का राही भी बना सकता है और अकल्याण का मार्ग का राही भी बना सकता है। वाणी का प्रयोग आता हो तो तुम बहुत कुछ अनहोना भी कर सकते हो, और वाणी का प्रयोग न आता हो तो होनी को टाल भी सकते हो। वाणी के प्रयोग एक अपने आप में बहुत बड़ी कला है। वाणी से संबंधित कुछ गुण हैं हमारी जैन परंपरा में कि हम कैसे बोले। वाणी हमेशा धर्म संयुक्तम, वाणी हमेशा धर्ममय होनी चाहिए, क्योंकि वाणी के माध्यम से तुम पुण्य भी कमा सकते हो, पाप को भी कमा सकते हो। वाणी के माध्यम से तुम चाहो तो धर्म और तुम चाहो तो अधर्म दोनों को पैदा कर सकते हो, दोनों को फैला सकते हो, दोनों को बढ़ा सकते हो। वाणी अगर धर्म संयुक्त होगी तो तुम्हारी वाणी में से ऐसा कुछ भी नहीं निकलेगा जो कि घृणा पैदा करेगा। यदि वाणी में धर्म नहीं रहा तो फिर हम सत्य के बजाय असत्य को, पुण्य के बजाय पाप को, धर्म के बजाय अधर्म को, अहिंसा के बजाय हिंसा को, प्रेम के बजाय घृणा को, करुणा के बजाय क्रूरता को बढ़ाते चले जाएंगे। इसीलिए वाणी के प्रयोग के लिए नियम जो बनाए, उनमें से एक नियम यह बनाया कि भैया धर्म संयुक्तम, तुम्हारा वचन धर्ममय 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 होना चाहिए। इस तरीके से कभी भी मत बोलो कि सत्य के बजाय असत्य की प्रतिष्ठा हो, धर्म के बजाय अधर्म की प्रतिष्ठा हो जाए। वाणी अपन सबको प्राप्त हुई है, अपन लोग वाणी का प्रयोग हमेशा करते हैं, हमेशा करते हैं, हमेशा करना पड़ता है, करना पड़ेगा। जीना है तो करना भी पड़ेगा, परंतु कैसे करना है वाणी का प्रयोग, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी विशेषता है। आप लोगों से हम कहना चाहेंगे कि भैया इन वचनों को, धर्म बिंदु सूत्र के इन सूत्रों को याद रखते हुए हम लोग ऐसी वाणी बोलिए, बस ऐसी ही वाणी बोलिएगा, मधुर भी हो, निपुण भी हो, धर्म संयुक्त भी हो, किसी को उलझाने वाली भी ना हो। एक इस तरीके से वाणी आप लोगों को बोलनी चाहिए। वाणी मधुर भी बोलो, मर्म वेधी भी मत बोलो, कर्कश भी मत बोलो, इत्यादि कुछ बातें और भी हैं। मैं चाहूंगा कि हमारा वचन कैसा हो कैसा ना हो, इसको लेकर के अपन लोग धर्म बिंदु ग्रंथ के आधार पर और कुछ व्यवहारिक बातों के आधार पर इस बात को और आगे बढ़ाएंगे।